साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं यमुनानगर, और जहां पर आपको दिखा दें कि ललवी नहर है, दादूपुर नलवी से दादूपुर नहर है। और आपको बता दें कि यहां पर जगाधरी यमुनानगर से निकलने वाले फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, यानी कि जो मेटल फैक्ट्री हैं, प्लाईवुड की फैक्ट्री हैं, अदर जो फैक्ट्री हैं, उनसे निकलने वाला जो पानी है, जो कि एक जहर युक्त कह सकते हैं, केमिकल युक्त कह सकते हैं, वो इस फैक्ट्री के इस नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना पानी है। और उसके साथ साथ में लगे हुए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे जला दिए हैं। और दूसरा इशू ये है कि इसमें हरे भरे साइडों में पेड़ खड़े हुए हैं, और आज तक इसकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इरिगेशन में आता है, और इरिगेशन की तरफ से अभी तक कोई किसी प्रकार की यहाँ पे सफाई नहीं हुई है। अभी आपको बता दें कि बरसातें सिर के ऊपर हैं, और बरसात होने से पहले इसी तरह के सफाई करने की, घास उखाड़ने की वो जो ग्रांट है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दी जाती है। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि इस नहर के आसपास में कहीं पे भी कोई घास आप देख सकते हैं, कबाड़ा देख सकते हैं, वो अभी तक जो इसका है साफ़ नहीं किया गया। और वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारी की सारी नदी की हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में ये नहर है, इसमें इसी तरह से कबाड़ा, झाड़ और बड़े बड़े जो कबाड़े के जो वृक्ष हैं वो ऐसे कैसे खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हुई है। दूसरा सबसे बड़ा इशू यह है कि एक तो जो ड्रेन थी वो नंबर 1 ड्रेन जो है, जो विश्वकर्मा चौक से लेकर के उधर बहती है, और उसको जो नदी है, जमुना नदी है, उसके अंदर डाला जाता है। दूसरी ये नदी है, ये दादूपुर नलवी नदी है, इसके अंदर भी शहर का जितना भी फैक्ट्रियों का, केमिकल फैक्ट्रियों का जितना भी गंदा पानी है, जहर युक्त पानी है, केमिकल का पानी है, वो भी इसी के अंदर डाला जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल पीला पानी है। जूम करके दिखाएं इसको, इस पानी को जूम करके दिखाएं। और ये आगे जा कर के जब ये पानी चलता है, ये नदी में जाएगा या जो खेतों में सप्लाई होगी, वहाँ पर ये जहर का जो पानी है, केमिकल युक्त पानी है, कितना नुकसान देगा ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सच समाचार लगभग 1.5 साल से इस तरह की कवरेज करता आया कि पर्यावरण को लेकर के, पानी को लेकर के और प्रदूषण को लेकर के ये कवरेज करता हमेशा आया है। पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह से एनजीटी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इस तरह की जो कवरेज है वो हमने भेजी थी। लेकिन इस साल भी हमने लगातार, अब 2 बरस हो चुके हैं सत्य समाचार को इस तरह से कवरेज करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये इलीगल है, और कानून से के दायरे से बिल्कुल हुई कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये इस पर कभी भी एक्शन नहीं लिया कि कौन कौन फैक्ट्री इसके अंदर ये डालती हैं। लेकिन आज ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रेनें हैं वो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो ढो रही है, जिससे किसानों को खेती तो बंजर हो ही रही है, पेड़ पौधों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में जो पीने का पानी है वो भी हमारा ख़राब होता जा रहा है। लेकिन आपको देखिए कि जितना ये कम से कम यहाँ से अगर हम गहराई की बात करें, 20-30 फुट की गहराई है, और ये पानी जब नीचे चावे में जाएगा तो कितना ख़राब करेगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सच समाचार हमेशा से 1.5-2 वर्ष हो गए हैं और लगातार इसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये पानी और जो भूमि के नीचे का पानी है वो क्यों ख़राब होता जा रहा है। किसानों का जो पानी है, नीचे जो भूमि का पानी है, जो हमारे पीने में काम आता है, जो हमारी फसलों के लिए काम आता है, सब्जी के लिए काम आता है, वो सारा का सारा पानी दूषित हो रहा है। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें, पर्यावरण भी कितना दूषित हो रहा है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पानी के देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में जितना भी घास खड़ा हुआ है वो सारा का सारा इसने सड़ा दिया गया है, और ये पानी यहाँ पे गया है। जब ये पानी आगे खेतों में जाएगा, पीने के आगे काम में आएगा, तो यह कितना उसको खतरनाक साबित होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई है यमुनानगर के आसपास में। ये दूसरी ड्रेन है। पहली ड्रेन हमने आपको बताया था कि जो यमुनानगर का जो विश्वकर्मा चौक है उससे बैक साइड में ये ड्रेन जाती है, और ये चगावा इंडस्ट्री होकर के आगे जाके करनाल के नबीपुर गांव के अंदर से होते हुए, उन खेतों से होते हुए, और ये यमुना नदी के अंदर डाला गया है। ठीक इसी तरह से ये हमने आपको दादूपुर नलवी जो नहर दिखाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये नहर है, और इस तरह से ये बहुत बड़ा इशू है। इसको आप देखेंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मानव जाति के लिए कितना खतरनाक साबित है। इसके लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से जानकारी लेंगे आखिर इतना बड़ा जो इशू है कैसे छोड़ा हुआ है। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, यमुनानगर, हरियाणा।